हेलो एवरीवन, हम आज तोरी और भिंडी के चिप्स बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ गरम मसालों की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा काला नमक, दालचीनी, अनारदाना, ज़ीरा, सौंफ, 2 लौंग, 2 छोटी इलायचियाँ और काली मिर्च थोड़ी सी हमने ले ली है। और इस साइड पे सूखा धनिया है, पिसा हुआ, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी अदरक, लहसुन और नमक ले लिया है। नमक आपने कम लेना है, 2 से 3 चुटकी ये नमक है। और इसी तरह से काला नमक भी हमने 3 से 4 चुटकी लिया है। इन सारे गरम मसालों को हमने लंगड़ी में कूट लिया है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अनारदाना, लौंग, छोटी इलायची, सूखा धनिया, अदरक, लहसुन, काला नमक वगैरह सारा कुछ, ज़ीरा वगैरह सब जो हमने आपको दिखाया है इसको कूट लिया है। बेसन हमने आधा कप लिया है और अच्छी तरह से छान लिया था। आधा किलो हमारे पास तोरियां हैं, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तोरियों को आपने चिप्स की शेप में काट लेना है। और भिंडियाँ हमारे पास थोड़ी सी थी, हमने उनको भी चिप्स की शेप में काट लिया है। ये कोई 6-7 भिंडियाँ थी। इसमें से बीज जितने निकल गए हैं वो मैंने निकाल दिए और इनको भी हमने साइड पे रख दिया है। तोरियों को भी हमने, आप देखें, चिप्स के तरह से काट के रख लिया है। ये तोरियां भी हमारी चिप्स की तरह की लंबी लंबी हमने काट के रख ली हैं। ये एक तोरी रह गई है, इसको भी मैं काट लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को हमने तैयार कर लेना। पहले अंडा मैंने एक लिया हुआ है और उस अंडे को जो है मैं इन तोरियों में डालने जा रही हूँ। भिंडियाँ बाद में जो है हम इसमें मिक्स करके तलेंगे। अंडा इसमें हमने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से तोरियों के ऊपर अंडे को मिक्स करना है। ये देखें, मैंने अंडा डाल के वो सारा मसाला जो कि लंगरी में कूटा था वो भी इन तोरियों में मिक्स कर दिया है। ये अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स करना है ताकि तोरियों के ऊपर अच्छी तरह से अंडे की और मसाले की कोटिंग हो जाए। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, तकरीबन 1 से आधा चम्मच, जो आपके टेस्ट के मुताबिक है। नमक का हिसाब रखिएगा, सोया सॉस में भी नमक होता है। ये 1 चम्मच मैंने छोटी वाली सोया सॉस डाली है। नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। मिर्च भी आप इसमें हरी मिर्च भी एक कूट के डाल सकती हैं। आधा लीमू का रस हमने, क्योंकि अनारदाना भी डाला हुआ है तो ज़रा लीमू हमने कम रखा है। आधा लीमू का रस भी इसमें ऐड कर लिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर में ख़त्म हुआ था तो मैंने सिर्फ बेसन को यूज़ किया है, लेकिन आप यकीन जानें इससे भी बहुत ही यम्मी और मज़े के ये चिप्स बनेंगे। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, आप इस तरह की वैरायटी से बच्चों को सब्जियों की तरफ राग़िब कर सकते हैं। अब हमने बेसन भी सारा जो है वो इसमें मिक्स कर दिया और ये हमारा तोरी का जो है वो कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब तेल हमने दरमियानी आंच पे रखना है। पहले तेज़ गरम करके फिर दरमियानी आंच पे रख के तो तोरियां जो हैं वो फैला फैला के आप इसमें डालते जाएं। मैंने थोड़ा कम तेल रखा है, ये इतना ज़्यादा तेल जज़ब नहीं करेंगी, तोरी में ख़ुद ऑयल होता है। और ये बड़े मज़े के चिप्स बनेंगे, आप देखें, क्योंकि अंडे की वजह से भी क्रिस्पीनेस आएगी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भी आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, उससे वो ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी चिप्स बनते हैं। आप इन तली हुई तोरियों को एज अ सालन भी यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ग्रेवी बनाएं प्याज की, टमाटर की, नमक मिर्च आप ज़्यादा ना डालें और फिर उसमें इसको भून के तो आप सर्व करें। आप देखें कि कितनी लजीज सब्ज़ी आपकी तैयार होगी। इन्हीं तोरियों को जो तली हुई हैं चिप्स तोरियों के, इन्हीं को आपने बस दम पे रखना है प्याज और टमाटर की सब्ज़ी में। हल्का सा नमक मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं जो सिर्फ टमाटर और प्याज के लिए हो, और थोड़ा सा दही डाल लीजिएगा। तो तोरी की और भिंडी की इस तरह से अगर आप सब्ज़ी भी बनाएं तो वो अपनी लज्जत आप है। ये देखें, हमारा एक जो तोरियों का डाला था पहले वो कंप्लीट हो गया और सारे तकरीबन हमने तोरियां इस तरह से तल ली हैं। अब ये भिंडियाँ जो नीचे मसाला थोड़ा बच गया था
क्योंकि भिंडियाँ मेरी थोड़ी थी, तो उनमें डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको भी इस मसाले की कोटिंग की है। और इसको भी आप देखें कि हम अच्छी तरह से सारा मसाला इसको लगा के तो तल लेंगे। ये देखें फिर भी कितना ज़्यादा तेल बच गया। मैंने काफ़ी सी पूरी आधा किलो तोरियां जो हैं वो इसी तेल में तली हैं। तो ये अब भिंडियाँ भी हमने इसमें तल ली हैं। दरमियानी आंच आपने रखनी है ताकि जो है वो अच्छी तरह से ये क्रंची हों, क्रिस्पी हों। तेज़ आंच पे जो है ये फ़ौरन जो है काली हो जाती हैं। ये देखिए हमारी जो तोरियां पहले से जो मैंने तल के रखी हुई हैं, और भिंडियाँ भी बस हमारी बन रही हैं। इनको हम रोटी के साथ, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चटनी मैंने इसके साथ अनारदाने, पुदीने, हरा धनिया, हरी मिर्च की बनाई हुई है, और दही में मिक्स करके मैं उसके साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। रोटी भी साथ एक रखी है और उसको भी खाऊंगी, और देखूंगी कि रोटी के साथ कैसा ये चिप्स लज्जत देते हैं। और सिंपल आप ऐसे भी चटनी के साथ रूखे खा के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो दोनों ही बहुत ही मज़ा आया। आप भी इस तरह की बनाएं और वैरायटी के साथ बच्चों को खिलाएं। ये एक तोरी का चिप्स जो है मैं चख रही हूँ, बहुत मज़े का है, बहुत लजीज है। और इसमें अनारदाना, पुदीना, सॉरी अनारदाने का जायका और लीमू का जायका भी आ रहा है, अदरक लहसुन का जायका भी आ रहा है, सौंफ जो थोड़ी सी मैंने डाली थी उसका भी हल्का हल्का जायका, और इलायची का भी बहुत ही टेस्टी है। ये एक रोटी भी हमने रखी है, जिसको चाहिए तो वो इसको वो खाए और एंजॉय करे। मैं तो रोटी के साथ भी चख के तो आपको बताती हूँ कि कैसा जायका है इसका। आप यकीन जाने कि अभी मैंने बाइट लिया है रोटी के साथ और आपके सामने भी लेने जा रही हूँ। आप यकीन करें कि ना पूछें कितना मज़े का जायका है इसका, और ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही यम्मी किस्म की कोई चिकन की डिश है जिसको कि हम खा रहे हैं। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें, रोटी के साथ खाएं, सब्ज़ी बना के खाएं इस तरह से, चाहे ऐसे चिप्स जो है वो चटनी के साथ एंजॉय करें। इसमें नमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, नमक अक्सर तेज़ हो जाता है नमक, क्योंकि इसमें मैंने काला भी डाला है और दूसरा